हेलो दोस्तों। स्वागत है आज आपका एक नई कहानी में जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधा स्टोरी पर आते हैं। अमावस की रात थी। चांद पूरी तरह गायब था और चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। इस रात की खामोशी में भी कुछ अजीब सा था, जैसे कि अंधेरे ने अपने भीतर कुछ भयानक छुपा रखा हो। राजू और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे गांव के बाहर वाली पुरानी हवेली में रात बिताएंगे। गांव के बुजुर्ग हमेशा इस हवेली के बारे में भूत प्रेत की कहानियाँ सुनाया करते थे, लेकिन राजू और उसके दोस्तों को यकीन नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये सब सिर्फ गांव वालों को डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। वे सभी अपने टॉर्च को लेकर और अपने खाने पीने का सामान लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ते हैं। हवेली पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वह जगह वाकई में बेहद डरावनी और सुनसान थी। हवेली के अंदर जाते ही अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। राजू ने अपने दोस्तों के साथ हवेली की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। सब ने सोचा कि ये शायद हवा की आवाज़ है, लेकिन आवाज़ इतनी बढ़ती गई। धीरे धीरे उनके सामने एक पुरानी तस्वीर उभर कर आई। तस्वीर में एक औरत थी जिसकी आंखें एकदम गहरी और खौफनाक थी। अचानक तस्वीर से एक काला धुआं निकला और सबके सामने एक भूतनी का रूप ले लिया। वह भूतनी बहुत ही डरावनी थी और उसकी आंखों में खून की प्यास दिख रही थी। राजू और उसके दोस्त समझ नहीं पा रहे थे कि वे क्या करें। वे वहाँ से भागना तो चाहते थे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। भूतनी ने भयानक सी हंसी के साथ कहा, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता, अब तुम सब मेरे हो। एक एक करके भूतनी ने उन सबको अपनी गिरफ्त में लिया। वे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन राजू और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं था। गांव वालों ने हवेली के अंदर जाकर देखा तो वहां सिर्फ खून के धब्बे और फटे हुए कपड़े पड़े हुए थे। उस दिन के बाद से उस हवेली को कभी किसी ने छुआ नहीं, और हर अमावस की रात गांव वाले हवेली से अजीबोगरीब चीखें और हंसी सुनते हैं। कहते हैं कि राजू और उसके दोस्त अब भी उस हवेली में कैद हैं, चुड़ैल के साथ, हमेशा के लिए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।